हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9th प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1 स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इसके बारे में आपको इसका बेसिक नॉलेज बता दूं। प्रश्नावली का नाम है आपके संख्या पद्धति। आपको पता होना चाहिए कि संख्या पद्धति के बारे में क्या क्या इंट्रोडक्शन है और क्या क्या इंट्रोडक्शन नहीं है। तो जब आपको इसका इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा तो इसके बाद में आप प्रश्नावली को चुटकियों में हल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे आपको डेफिनेशन याद रखना है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं, तो आप चाहो तो मेरे साथ के साथ इसको नोट कर सकते हो। प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक, ये अनंत का चिन्ह है। जैसे 8 आता है खड़ा तो उसको आप लेटा दो, अनंत तक होती है उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं लिखना चाहूँ आपके पास, तो जैसे आप नोट कर लीजिए। ऐसे कैसे 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक। तो आए बच्चों समझ में कि वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है उसे कौन सी संख्याएं कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। और ये जो प्राकृत संख्याएं होती है इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, n से। ये भी ध्यान रखना आप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 बताऊं आपके पास, तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, ये डेफिनेशन याद कर लो आप, पूर्ण संख्याएं, और साथ ही साथ नोट कर लो जो पूर्ण संख्याएं होती है इसे w से प्रदर्शित करते हैं, w से। अब आपको ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है। पूर्ण संख्याएं वह होती है बच्चों, वह संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर, कहां से? 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि जो प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हैं उन दोनों में क्या अंतर है। इसके लिए जैसे मैं लेना चाहूं तो 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक। तो प्राकृत संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है। इसके बाद अपन बात करें तो इसमें आप संख्याएं ले सकते हो। इसके बाद में प्राकृत संख्या ले सकते हो। प्राकृत संख्या ले लिया अपने। इसके बाद में आप ले सकते हो पूर्णांक संख्याएं। आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या में तो 1 से प्रारंभ हो रही है और पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ हो रही है? 0 से। तो इसके बारे में आपको डायग्राम बताऊंगा आगे, तो उसमें आप नोट कर सकते हो। पूर्णांक संख्या के बारे में बात करें तो वह संख्याएं जो धनात्मक व ऋणात्मक के रूप में होती है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं यहां पे ले लूं आपके पास प्लस का 1, -1, प्लस के 2, -2, ऐसे आप आगे तक ले सकते हो अनंत तक। तो वो सभी संख्याएं होती है आपके पास पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद में बात करूं आपके पास, तो आपको ध्यान रखना है कि जो परिमेय संख्या की बात करूं मैं आपके पास, परिमेय संख्याएं, तो आपको याद रखना है बच्चों परिमेय संख्याएं क्या होती है। वह संख्याएं जिन्हें p/q या अंश बटे हुए
अंश बटे हर जानते हो ना आप, अंश बटे हर, अंश को कहते हैं ऊपर वाली संख्या को और हर कहते हैं नीचे वाली संख्या को। तो वह संख्या जिन्हें p बटे q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जाता है, तथा p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है, आपको ध्यान रखना है p व q पूर्णांक है, तथा q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं है, तथा q नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए बच्चों, परिमेय संख्याएं वो होती है वह संख्या जिन्हें p बटे q के रूप, p बटे q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जाता है, तथा p व q पूर्णांक है, तथा q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, तो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आपके पास में बात करना चाहूँ, आप कोई सी संख्या ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको q का मान 0 नहीं लेना है। जैसे आपने ले लिया 1/2, तो आप चाहे तो 0/1 ले सकते हो, क्योंकि इसमें q का मान 0 नहीं है। p का मान 0 होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4 इत्यादि आप कोई सी संख्याएं ले सकते हो। इसके बाद में अपन बात करें अपरिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या का विलोम हो जाएगा बेटा अपरिमेय संख्याएं। तो क्या होती है अपरिमेय संख्याएं? वह संख्याएं जिन्हें p बटे q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब लिख नहीं सकते, उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते, तथा p व q तो इसमें पूर्णांक है, लेकिन q नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो यहां पे आपको करना पड़ेगा q इज इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 के बराबर होना चाहिए, हो तो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों।